वज़ीर आज़म। काश्तकार भाइयों, किसान भाइयों, बहुत सारी खबरें आज सामने आई हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किए हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा ने बिल्कुल जवाब दे दिया है सब्सिडी के हवाले से कि हम ये सब्सिडी नहीं दे सकते। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो हालिया दिनों में काश्त हो रही है सनफ्लावर, उसके हवाले से महकमा ज़राअत जो है वो क्या कह रहा है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाई प्रोटीन चारा 3-4 दिन से आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था लहसुन की काश्त पे, वो भी सरसरी बात होगी। उसके साथ साथ वज़ीर आला साहब के जो इक़दाम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो डिस्कस होगी। एक्सपोर्ट के हवाले से ज़राअत से हमें कौन सी चीज़ें हम कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर आला साहब इस वक्त डटे हुए हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, हम ज़र मुबादला अच्छा कमा सकें, हम चीज़ों को जो है वो बरामद कर सकें। चाहे उसमें किसी भी मुल्क को कोई चीज़ भी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो वो हम उनको प्रोवाइड करें ताकि हम अच्छा डॉलर कमा सकें और अपने मुल्क की जो मीशत है उसको बेहतर बना सकें। आपने देखा कि फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद जो है इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे कपड़े की बहुत सारी मार्केटें हैं। आपको 10 रुपये गज से लेके 10,000 रुपये गज तक हो सकता है आपको कपड़ा वहीं पे तैयार होता हुआ नजर आए। ये उस वक्त की बात हम कर रहे हैं जब हमारी काटन अरूज पे थी। उस वक्त किसान को जो ज़री मदाखल थे वो बहुत कम थे। काटन चाहे हमारी 1000 रुपये मन थी, 700 रुपये मन थी, 800 रुपये मन थी। खादों का शॉर्टफॉल नहीं था, खादों के रेट ज़्यादा नहीं थे, पानी आम था नहरों में, बिजली किसानों को रिलीफ पे मिल रही थी, हुकूमतें जो है वो सपोर्टिव थी। इस वजह से हमारी जो सनत है वो ऊपर जा रही थी। दुनिया भर का जो कपड़ा है वो हमारे यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा था, हमें अच्छी पेमेंट मिल रही थी। फिर उसका सारे का सारा सत्यानाश ऐसा 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 भट्ठा समझ ले बैठ गया। जैसे हमारी दुनिया की बेहतरीन काटन जो है वो पाकिस्तान में पैदा होती है, दुनिया की बेहतरीन कपास जो है वो यहीं पे पैदा होती है। हुकूमत ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से, तो फिर उसकी जो टांगे खींचने वाले हैं ना, वो उसमें आके टपक पड़ते हैं। जब पिछली 4 वीडियोस में मैं यही बातें करता रहा हूँ, फिर लंबी वीडियो हो जानी है। जब समझ लें कि आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप किसी को किनारे पे नहीं लगाएंगे, आप किसी को दरमियान में छोड़ देंगे, तो वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा। हम जब मैं सेकंड ईयर में गालबन पढ़ता था या फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की किताब थी, एक थी वहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक इरादा और दूसरा मौका, अपॉर्चुनिटी एक, और दूसरा जो है वो अगर इंसान इरादा कर ले ना मैंने ये काम करना है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, उसके पास मौका हो, तो वो उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो जाता है। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, मौका हो, उसका इरादा ना हो, फिर वो नाकाम है। अगर सिर्फ इरादा हो और उसको सपोर्ट ना मिले, मौका ना मिले, फिर भी वो नाकाम है। ये चीज़ आज मेरे जहन में आ रही थी। मैं गालबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था। हमारा एक, अगर मेरे दोस्त कोई मेरे क्लासमेट यहाँ पे किसान भाई हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे एक वो सबक हुआ करता था सेकंड ईयर में, इंग्लिश में हम पढ़ा करते थे। कोई दाना हकीम ऐसा कोई सिस्टम था कि जिसने वो वाटरमेलन जो था, तरबूज, उसके गले में अटक गया ऊँट के, और वो हकीम साहब ने उसके गले पे जो है वो लकड़ी मारी और वो तरबूज चला गया। वही दूसरा बंदा देख रहा था। उसने कहा कि मैं अब जो है वो किसान बन जाता हूँ, मैं अब जो है एक डॉक्टर बन जाता हूँ, हकीम, और लोगों के गिलड़ों का इलाज करूँगा। उसने 3-4 लोग फड़का दिए। इस टाइप का कोई सबक था, पुरानी बात हो गई 2010 में। तो इसके साथ ही एक मैं सबक, इससे अगला था या पिछला सा, इंग्लिश की बुक थी सेकंड ईयर की गालबन, तो वहाँ पे एक सबक आया था कि इरादा और मौका 2 चीज़ें एक दूसरे के लिए लाज़िमुल मजलूम है। अब किसानों को
हुकूमत ने जोर दिया कि आपको गंदम पे सब्सिडी के हम अंबार लगा देंगे, आपको हम खाद पे सब्सिडी के अंबार लगा देंगे, बर वक्त फैसिलिटेट करेंगे, किसानों को सपोर्ट करेंगे। किसानों का जब इरादा मिला तो अब उनके पास मौका नहीं है कि वो उस अपनी फसल जो उन्होंने काश्त कर ली है ना, उसको खाद दे सकें, उसको पानी दे सकें, उसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको मुहैया कर सकें। जब दाना आएगा, बदकिस्मती से किसान के पास पैसा नहीं होगा तो उसके पास उस पर खर्च भी नहीं होगा। जब खर्च नहीं होगा तो दाना बरीक होगा, किसान के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होंगे और एंड पे जाके किसान मकरूज होगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इस वफाकी वजीर साहबा ने जब ऐलान किया है ECC हमारी मीटिंग, इस हवाले से काफ़ी किसानों के मुझे मैसेजेस मिले हैं कि ये वीडियो जो चल रही है, या मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि क्या वो वाकई फेक है। वहाँ पे तो साफ साफ कह दिया गया है कि ज़री मदाखल पे सब्सिडी जो है अब हम नहीं देंगे। तो क्या इस बात को हकीकत समझे या आज़म भाई ये फेक है? तो ये हकीकत बात है। कल से तमाम मीडिया पे, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उस पर यह खबर चल रही है। जब मैंने इसकी तहकीकात की हैं, इसकी सर्च इंजन में गया हूँ तो इसको चेक किया है, तो वहाँ पे वाकई इस हवाले से मैंने बड़ी डीपली इसको गहराई से पढ़ा है। और आपके लिए जो टू द पॉइंट बात मैं लेके ये आया हूँ कि अब वफाक ने साफ जवाब दे दिया है कि अब हमारा जो किसान है उसको हम ये सब्सिडी जो है गंदम पे, मतलब के वो वफाक कह रहा है हम नहीं देंगे। ये सूबों की बात है, सूबे जाने, सूबों ने ऐलान किया है, सूबों की बात है, उनकी मर्जी है, वो जाने। हाँ, एक चीज़ थी, जब कोविड आया था कोरोना के दिनों में, गवर्नमेंट ने 100 अरब रुपए के मंसूबे स्टार्ट किए थे और वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पंजाब ने बहुत बड़े ऐलानात किए थे और इन चीज़ों पे ज़री मदाखल देना स्टार्ट किए थे। लेकिन जब गंदम की काश्त का सीज़न था तो सूबाई हुकूमतों ने अगर कोई प्रोग्राम्स बनाए हैं, वफाक ने ये कहा है कि अगर कोई प्रोग्राम्स बनाए हैं तो वो उन्होंने बनाए हैं, हमें उन्होंने कोई उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, हमारे साथ कोई मशवरा नहीं किया गया। गंदम के बीज पे 1200 रुपया सब्सिडी थी तो उसको अगर बढ़ा के सूबाई हुकूमत ने ज़्यादा किया। अगर खाद पे 1000 रुपये सब्सिडी थी तो उसको 1500 रुपया सूबाई हुकूमत ने किया है। अगर स्प्रे के बीज पे जो ज़री मदाखल तो यही है ना, अगर स्प्रे के बीज पे सब्सिडी 250 रुपये थी तो उसको बढ़ा के 500 रुपया सूबाई हुकूमत ने किया। अब उन्होंने ये कहा है कि ये हम फंड उनको दे देंगे, इसके लिए हम स्पेशली फंड नहीं देंगे। वो अपने पंजाब से, अपने सिंध से, अपने KPK से, मतलब कि सूबों की जो हुकूमत के अंदर उनको एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो फंड जो वफाक उनके साथ ताउन करता है वो हर हाल में मिलेंगे, वो हर लिहाज में मिलेंगे। वफाक के पास जो फंड्स हैं वो इनको प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली टारगेटेड जो सब्सिडी वाला फंड था ये उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, ये सूबों का काम है। अगर उन्होंने खुद मशावरत करके इसको बढ़ाया तो वो सूबे जाने और उनका काम जाने। दूसरी बात, इसी खबर में, इसी शॉर्ट में, इसी जो वायरल एक क्लिप है उसमें ये कही गई है कि गंदम की जो फी 40 किलोग्राम कीमत है वो 3900 रुपया उसका मुकर्रर किया गया है। तो वो पिछले साल गवर्नमेंट ने 3900 रुपया मुकर्रर किया था। अगर देखा जाए तो इस साल 1 माह पहले निगरान हुकूमत ने, जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, 4000 रुपये उन्होंने इसका रेट जो है फिक्स किया था और इसका बाकायदा ऐलान किया गया था। उसके साथ साथ जो सिंध है, सिंध एक गंदम के लिए बहुत बड़ा, समझ लें कि जून जाना जाता है। कोई भी फसल है, कोई भी क्रॉप है, सिंध से हमेशा पहले महीना डेढ़ आ जाती है। वहाँ का वेदर जो है, वहाँ का मौसम है वो वैसे ही सपोर्टिव है कि पंजाब से 1 माह पहले वहाँ पे फसल जो है वो तैयार हो जाती है। जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे नई आती हैं हमारी, वो सिंध से यहाँ पे पंजाब में आती हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 100 किलोग्राम की जो बोरी है उसका रेट हम 11,000 रुपये फिक्स कर रहे हैं। मतलब कि किसान से 4,400 रुपये मन सिंध गवर्नमेंट खरीदेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 4,000 रुपये मन जो है 40 किलोग्राम वो हम खरीदेंगे। अच्छा, वफाक ने ऐलान किया गया हम 3900 रुपये खरीदेंगे। इसमें ये सिर्फ बातें हैं, इसमें ये सिर्फ हकीकत तब होती है जब उस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाता है। सारी बातें, पिछले साल आपने देखा कि पहले गंदम का रेट 2200 रुपये, फिर 2700, फिर 2900
और उसके बाद यकदम से इन्हें ऐलान करना पड़ा कि हम 4,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो मतलब इस पे एक तो महकमा खुराक जो है उसने अपनी जो स्ट्रक्चर है, सारा हिकमत अमली है, वो सारी बना ली। मेरे पास बुक पड़ी है, कल वाली वीडियो में मैं आपके साथ उसका सारा शेयर करूंगा। पंजाब भर से कहीं से भी कोई दोस्त पूछना चाहे कि आप अपना ज़िला, तहसील, लोकेशन मुझे बताइएगा, उस किताब के ऊपर आपके जो ख़रीद मरकज़ हैं वो भी सारे मेंशन है। आपके मुतलका डिप्टी फूड अफसरान या DFC वगैरह हैं, उन तमाम अफसरान के नंबर उस किताबचे पे मौजूद हैं। वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा अगर इस हवाले से। बाकी बोरियां वगैरह जब लेनी होंगी किसानों ने, वो भी उनको गाइड किया जाएगा काश्तकार भाइयों को कि आप अपनी गंदम सेल किस तरह से वहाँ पे कर सकते हैं, पैसे किस तरह से ले सकते हैं, कॉल डिपॉजिट क्या होता है, आपको बैग कहाँ से मिलते हैं, आप गंदम जमा कैसे करवाते हैं, आप पेमेंट कैसे लेते हैं, वो सारी कहानी मैं महकमा खुराक में खुद रहा हूँ A to Z अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ निकल रहे हैं, इसको छोड़े आप। तो वो ऐलान हुआ, वफाक जो है वो खरीदती है पास्को में इसको, गंदम को। जो फूड होता है ग्रीन फूड उसे कहा जाता है, जो फील्ड में गंदम खरीदी जाती है। एक रोड के साथ आपने देखा होगा कि फ्लैग सेंटर होता है, मतलब कि वो गंदम की गंजियां लगा के उनको ऊपर से कवर्ड किया होता है, उसे कहते हैं फ्लैग सेंटर। एक होता है गवर्नमेंट के जो हाथे के अंदर उसको दानों को महफूज गंदम को किया जाता है, वो PR सेंटर होता है। इस एक होता है जिसमें बड़े बड़े समझ लें कि मशीनरी लगी होती है, भड़ोले लगे होते हैं, उसको स्टील सलोज कहा जाता है। तो इन तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका अपना अपना मिशन है। वफाक इस वक्त अपने मिशन पे है। बाकी इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन जो है वो फरवरी को आ रहा है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी। नई हुकूमत आके अपने पॉलिसियाँ जो है इनको देखेगी गौर से, इनका मुशाहिदा होगा कि अब करना क्या है, अब इन मंसूबों को आगे चलाना है या इन मंसूबों को बंद करना है या पेंडिंग करना है, वो ही फैसला करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की, तो फिलहाल ये 2 माह है तकरीबन, वफाक अब इस अपनी बात पे पक्का हो गया है कि उन्होंने ज़री मुदाखलत